एवं हाई क्वालिफाइड स्टाफ के साथ इफेक्टिव स्टडी एनवायरमेंट देने वाली इंस्टीट्यूट यानी IIM इंस्टीट्यूट, थर्ड फ्लोर, गुलशन टावर, जयस कैंपस स्क्वायर, अमरावती। संपर्क 76 205 33 664। अब आपके सपनों की उड़ान को पंख लगाएगा IIM। नमस्कार, सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत। आज दिनांक 23 मे 2024, वार गुरुवार। बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने। आत्मसमाधान ही खरी समृद्धी आहे, ती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करा। आजचा सुविचार आपण बघितला, आता बघूया बातमीपत्रातील ठळक बातम्या। आपण ठळक बातम्या बघितल्या, आता घेऊया छोटासा ब्रेक। ब्रेक नंतर बघूया सविस्तर बातम्या। राखेने भरलेला ट्रक वेळीच फेल पडल्याने रस्त्यावरच अंधारात उभा केला। मात्र यावेळी ट्रक चालकाने ट्रकचे इंडिकेटर सुरू करणे गरजेचे असताना तसे न केल्याने रस्त्याने जाणारी दुचाकी जोरदार धडकली। या भीषण अपघातात दुचाकी चालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुसरा गंभीर जखमी आहे। ही घटना अमरावती दर्यापूर मार्गावरील खारतडे गाव जवळील घडली। अमरावती दर्यापूर राज्यमार्गावर राखेने भरलेला नादुरुस्त ट्रक अंधारात उभा केल्याने याच मार्गाने जाणारी दुचाकी जोरदार धडकली। या भीषण अपघातात एक युवक ठार तर एक गंभीर जखमी झालाय। ही दुर्दैवी घटना खारतळेगाव जवळ घडली आहे। अंधारात ट्रकचे इंडिकेटर चालू नसल्याने दुचाकी चालकाचे वेळीच ट्रकवर दुर्लक्ष झाल्याने भीषण अपघात घडला। नवथड येथे राहणारा 28 वर्षीय सागर चरणदास बोंडईत असे अपघातात मृत्यू झालेल्या दुचाकी चालकाचे नाव आहे, तर 30 वर्षीय राहणार नवथड दीपक श्रीकृष्ण वानखडे असे गंभीर जखमी झालेल्या युवकाचे नाव आहे। MS 27 CE 1693 या क्रमांकाच्या दुचाकीने अमरावतीवरून दर्यापूरच्या दिशेने जात असताना खारतडेगाव जवळ नादुरुस्त ट्रक MS 43 U 8813 या क्रमांकाचा ट्रक रस्त्यावर कडेला अंधार असल्याने या क्रमांकाच्या चालकाने इंडिकेटर आणि रेडियम न लावल्याने अपघात घडल्याची चर्चा दिसून आली। या घटनेची माहिती होताच वलगाव पोलिसांनी धाव घेऊन पंचनामा केला, तर आमदार बळवंत वानखडे सुद्धा दाखल होऊन जखमीची विचारणा केली। यावेळी रुग्णसेवक भारत पर्वतकार मुराद यांनी तातडीने जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केलेत। कठोरा मार्गावरील जयंबा येथील 6 मजलीमध्ये एक फ्लॅटमध्ये लागलेली आग आणि त्यातच सर्व अपार्टमेंटला लागणारी भीषण दुर्घटना तेथीलच चौकीदार कुटुंबातील करीना थापांच्या धाडसाने थोडक्यात टळली। हाच घडलेला थरारक घटना आमच्या सिटी न्यूजने प्रसारित केला असता करीनाच्या कर्तृत्वाची सर्वत्र दखल घेतली जात आहे। 22 मेला पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी सुद्धा करीना थापाला प्रशस्ती पत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले। शहरात 16 मेच्या गुरुवारच्या सायंकाळी अमरावती शहरात मोठी दुर्घटना घडणार होती, मात्र 17 वर्षीय मुलीने जीवाची पर्वा न करता धाव घेतल्याने अनेकांचे प्राण वाचलेत। ही धक्कादायक घटना कठोरा मार्गावरील पोद्दार शाळेच्या समोरच असलेल्या जय अंबा या 6 मजली अपार्टमेंटमध्ये घडली होती। दुसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या मोनाली सिरसाट यांच्या बंद घराला अचानक आग लागली आणि याच अपार्टमेंटमध्ये केअरटेकर म्हणून चौकीदारी करणाऱ्या मोहन थापा यांच्या करीना नामक मुलीने थेट दुसऱ्या फ्लॅटमधून उडी घेत आगीच्या स्थळी दाखल होऊन एक नव्हे तर असे 3 सिलेंडर काढून मोठा स्फोट होण्यास थांबविला। या धाडसी आणि जीवावर उदार होणारी स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून अनेकांचा जीव वाचविणाऱ्या करीना मोहन थापा या मुलीबद्दल आता सर्वत्र अभिनंदन होत आहे।
याच करीनाच्या धाडस आणि घडलेल्या थरारक घटनेचा वृत्तांत सिटी न्यूज चॅनलला प्रसारित होताच सर्वत्र करीना थापा या युवतीचे अभिनंदन होत आहे. या घटनेची माहिती मिळताच शहर पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी सुद्धा करीनाच्या कर्तृत्वाची दखल घेतली. 22 मेच्या दुपारी करीनासह तिची आई निशा मोहन थापा यांना आमंत्रित करून पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला. करीनाचा पोलीस आयुक्तालय वतीने प्रशस्ती पत्र देऊन शुभेच्छा देण्यात आल्या. करीना थापा या मुलीने वेळी समयसूचकता दाखवून स्वतःचे धैर्य दाखवीत मोठी दुर्घटना टळली. जीवाची पर्वा न करता तिने शौर्य दाखविलेत. हे अभिनंदनास पात्र आहे. याबद्दल पोलीस विभागाच्या वतीने कौतुक करतो आणि इतर नागरिकांनी सुद्धा यापासून प्रेरणा घ्यावी असे आवाहन पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी केलेत. थापा ह्या अल्पवयीन विद्यार्थीने जे अपार्टमेंट्समध्ये आग लागली होती त्या ठिकाणी जे शौर्य दाखवलं आणि जे समयसूचकता दाखवली त्यामुळे त्या ठिकाणी असलेला कुठलाही मोठा प्रसंग घडला नाही, अनर्थ टळला आणि जीवितहानी आणि वित्तहानीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात टळली. आणि आगीची जी घटना घडली होती त्या आगीच्या घटनेमध्ये या मुलीने आपलं स्वतःचं जीवाची पर्वा न करता जे धैर्य दाखवलं, जे शौर्य दाखवलं ते अभिनंदनास्पद आहे. मी माझ्या सर्व पोलीस डिपार्टमेंटतर्फे या मुलीचं कौतुक करतो आणि यासाठी तिचं जे आहे सर्व इतर नागरिकांनी या कौतुकीचं जे आहे चांगल्या कौतुकास्पद कामगिरीबद्दल सर्वांनी दखल घ्यावी आणि बाकी लोकांनी सुद्धा याच्यापासून प्रेरणा घ्यावी असे मला वाटते. सत्कार कार्यक्रमाला करीनाची आई निशा मोहन थापा, अंबा अपार्टमेंटचे कोषाध्यक्ष प्रवीण मोहोड, माजी अध्यक्ष नरेंद्र तायडे उपस्थित होते. समाजसेवी दानशूर आणि गरजूंच्या मदतीला धावून जाणारे चंद्रकुमार उर्फ लप्पीसेठ जाजोदिया यांच्या वाढदिवशी 22 मेच्या सायंकाळी खंडेलवाल लॉन येथे अभिष्टचिंतन सोहळा कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात सुद्धा अनेक राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रातील नागरिकांनी शुभेच्छा दिल्या. अनेकांनी भेटवस्तू, शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन लप्पीसेठ जाजोदिया यांना भरभरून शुभेच्छा दिल्या. अमरावती शहरासह ग्रामीण भागात समाजसेवी आणि दानशूर असलेले चंद्रकुमार उर्फ लप्पीसेठ जाजोदिया यांच्या वाढदिवसानिमित्त बडनेरा मार्गावर असलेल्या खंडेलवाल लॉन येथे अभिष्ट चिंतन सोहळा आणि साधू संतांचे धान्य तुला दान समारोह कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी श्री जितेंद्रनाथजी महाराज, हरिभक्त आचार्य सागर देशमुख, कालीमाता मंदिर विश्वस्त पीठाधीश्वर श्री शक्ती महाराज, शिवधारा श्री संतोषजी, श्री राजेशजी शादीलाल, सीता दीदी यांची धान्य तुला दान करण्यात आले. सर्वांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया स्टेजवर यावं. करत आहोत या गोष्टीचा आम्हाला सारखा अभिमान आहे. कोणाला भैयांचा यानंतर सन्मान कर. यावेळी सर्व संतांचे हार घालून स्वागत करण्यात आले. आणि साधू संतांच्या वतीने सुद्धा चंद्रकुमार जाजोदिया यांना पुष्पगुच्छ, शाल व श्रीफळ देऊन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. यावेळी अमरावतीतील अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. सर्व मान्यवरांनी पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफळ व भेटवस्तू देऊन समाजसेवक चंद्रकुमार जाजोदिया यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. या दरम्यान साधू संतांनी आपले मनोगत सुद्धा व्यक्त केलेत. अवसर पर आज दिनांक 22 मई 2024 सभी संतों का मान रखने वाले और सभी संतों के आशीर्वचन पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे महान व्यक्तिमत्व का आज जन्म पर्व है. कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं उनके लिए हर किसी को वक्त निकालना होता है, उसमें हम लोग भी अपवाद नहीं होते. और इसी वजह से आज सुबह की मीटिंग करके मैं निकला 7 साढ़े 7 बजे अमरावती पहुंचा.
फिर से रेडी और आपके सामने इस महान व्यक्तिमत्व, जो महान व्यक्तिमत्व जिनका आज जन्म पर्व कहने की गुस्ताखी इसलिए कर रहा हूं संतों के सामने कि किसी साधारण आदमी जो अपने संसार में आता है, अपना संसार का काम करता है, सुबह आएगा, अपनी दिनचर्या करेगा, अपने संसार को मालूम, संसार की जो भी कमाइयों की चीजें होगी वो कमाई करेगा, उसको जन्मदिन भूला जा सकता है। लेकिन कोई विशिष्ट आदमी जो आपके बीच में रहता है, आपके वस्त्र परिधान करता है, आपके तरह अपने संसार को भी संभालता है, आपकी तरह अपने बीवी बच्चों के सबकी जितनी भी जिम्मेदारियां है, अपनी समाज की जितनी भी जिम्मेदारियां है, वो सब निभाते हुए वचनों पर जो चलता है उसका पर्व ही होता है, उसका जन्मदिन हो ही नहीं सकता। उनका सेवा, सहज स्वभाव, नम्रता भाव, संतों के लिए उनके हृदय में जो नम्रता है और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने वाले, ये आज के कार्यक्रम से ही हम लोग समझ रहे हैं। और शिवधारा मिशन फाउंडेशन से जुड़े हैं, शिवधारा नेत्रालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से भी शुभकामनाएं एवं शिवधारा वाले बाबा से मैं प्रार्थना करूंगा, ये जैसे सेवा कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही हमारे समाज में, हमारे नगर में, अम्बा नगरी में हम लोग रहते हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, ये जैसे मैं कहूँगा उनके लिए एक आदर्श है। लप्पी सेठ की आत्मा बहुत दुख रही थी एक चीज के लिए, आज लप्पी सेठ के सपने साकार हो गए हैं। आप समझ जाओ कि 6 दिन पहले अमरावती शहर में क्या हुआ था, उसके अंदर लप्पी सेठ साथ में थे, हमारे अंदरूनी, और हम लोग थे। माता के आशीर्वाद से आज हमारे वो सपने सच हो गए हैं। अभी तक हमने अमरावती शहर के पूर्ता करे थे, अब हम लोग माता के ग्रामीण में घुसने वाले हैं, पूरे महाराष्ट्र में घुसने वाले हैं। जो हमारे लड़कियों पे जो अत्याचार होने जा रहा था, तब उस अत्याचार के ऊपर बंदी लगना चाहिए। उसी के वजह से मैं जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं लप्पी सेठ को बधाई दे रहा हूँ। तो ऐसी है कि जहाँ कहाँ लप्पी भैया रहेंगे वहाँ सभी को लगता है मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा लड़का है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा कोई नजदीक का है। और इतनी अच्छी भावना रखना ये बहुत बड़ी बात है। इस स्टेज पे काफी बड़े बड़े लोग बैठे, लेकिन मैं मेरे भैया के लिए यहाँ पर आई, आप सबका दर्शन हुआ, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहे, यही प्रभु चरण में प्रार्थना करती हूँ। और आप जियो हजारों साल और हर साल के दिन हो 50,000। लप्पू भैया के साथ हैं और मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। के साथ दूर दूर से सब लोग आप यहाँ पधारे हैं। केवल मेरा जन्मदिन तो बहाना है, आप सबका मेरे प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, सम्मान है, आदर है। आप लोगों की वजह से ही आज मैं कुछ समाज में अच्छा काम या एक अच्छा आदमी यह पद मुझे मिला है, तो इस पद की जिम्मेदारी मुझे आप हमेशा निभाते रहने देना चाहिए। आपका प्यार मुझे हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देगा। भेटूया एका छोट्याशा विश्रांतीनंतर। किचन गृहिणी से जुड़ा एक अटूट हिस्सा, जहां उसे मिले हर एक चीज अपनी सही जगह पर। इसलिए अम्बा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली आपको लगने वाली साइज अनुसार, आपके किचन के अनुसार, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार उच्चतम क्वालिटी के किचन ट्रॉलीज मैन्युफैक्चरिंग से सीधे आप तक, यानी 100% वाजिब दाम, न देखभाल की जरूरत, न जंग लगने की परेशानी, आसानी से वॉश करने हेतु उत्कृष्ट कैरियर सिस्टम, साथ ही स्टेनलेस स्टील जीना रेलिंग, डेकोरेटिव ग्रिल एवं गेट भी हम बनाकर देते हैं। अम्बा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली, कस्तूरी नगर चौक के पास, MIDC रोड, अमरावती, महाराष्ट्र। विश्रांतीनंतर पुन्हा आपले स्वागत। डोंबिवली MIDC फेज 2 मधील अंबर केमिकल या कंपनीत मोठा स्फोट झालाय। 5 ते 6 कामगार जखमी झाल्याची भीती व्यक्त होते आहे। डोंबिवली अग्निशमन दलाचे बंब घटनास्थळी दाखल झाले आहेत। स्फोट एवढा मोठा होता की आजूबाजूच्या इमारतींच्या व रस्त्यावर लावलेल्या गाड्यांच्या काचा फुटल्या आहेत। MIDC साईबाबा मंदिर मागे कंपनीत बॉयलरचा स्फोट झाला असून आजूबाजूच्या परिसरामध्ये हवेतून राख पडते आहे। अंबर केमिकल मध्ये स्फोट झाल्यानंतर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर राख उडाली आहे, तसंच मोठे लोखंडी कणही उडाले आहेत।
राख वाहनावर पडते आहे तसंच स्फोटचे आवाज येत होते. त्यामुळे एमआयडीसी निवासी विभागातील रहिवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. डोंबिवली एमआयडीसी केमिकल कंपनीत आज दुपारी 2च्या सुमारास बॉयलरचा भला मोठा स्फोट आणि त्यानंतर छोटे स्फोट झाले. या घटनेत 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे तसेच 48 जण जखमी झाले आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. डोंबिवली एमआयडीसी केमिकल कंपनीत 23 मेच्या दुपारी 2च्या सुमारास बॉयलरचा मोठा स्फोट आणि त्यानंतर छोटे स्फोट झाले. या घटनेत 6 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे तर 48 जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी विविध खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. घटनास्थळी आगीची लोळ आणि धुराची लोट मोठ्या प्रमाणावर येत होते. नागरिकांनाही या घटनेचा मोठ्या प्रमाणावर त्रास झाला आहे. या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या वाढण्याची भीती आहे. 1:15 बजे के बजे ब्लास्ट हुआ. उसका दायरा मेरे हिसाब से 500 मीटर तक था ब्लास्ट का. जगह जगह पर लोखंड का सामान गिरा है. इसमें हम लोगों को 4 डेड बॉडी मिला है अभी तक, 2 लेडीज का और जेंट्स का, और आग बुझाने का काम चल रहा है. नियंत्रण में, अभी बढ़ेगा नहीं. कुल कितनी अग्निशमन की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ अंबरनाथ है, बदलापुर है, भिवंडी है, सिडको का है, नवी मुंबई का है, ठाणा का है, और मेरा खुद का 10 गाड़ी है. डेथ का आंकड़े बनने की कुछ शंका? मैं अभी पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा. उद्योग मंत्री उदय सामंत, खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी घटनास्थळी जाऊन बचाव कार्याची माहिती घेतली आणि पुढील निर्देश दिलेत. या स्फोटाचे हादरे 3 ते 4 किलोमीटर परिसरात जाणवलेत. यामुळे इमारतींच्या काचाही फुटल्यात तसंच काही कारांचेही नुकसान झालं आहे. आग नियंत्रणात आणण्यासाठी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि टीडीआरएफ कडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज अभी जो डोंबिवली में मुंबई के पास जो एक फैक्ट्री में आग लगी, इसमें अभी तक 6 लोग उनकी मृत्यु हुई है और करीब 48 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. आग को काबू में लाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और टीडीआरएफ तीनों एजेंसीज की टीम वहां पर काम कर रही है. और ये आग, चूंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आग और न फैले इस प्रकार का प्रयास चल रहा है. एक बॉयलर के एक्सप्लोड होने के कारण ये आग लगी हुई है. इसकी पूरी जांच भी की जाएगी और इसके ऊपर जो आगे कार्रवाई है वो की जाएगी, और कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आगे आपको अपडेट किया जाएगा. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळमधनं सेवानिवृत्त झालेले मुख्य अभियंता तथा जैन समाजातील ज्येष्ठ नागरिक तथा सकल जैन समाजाचे उपाध्यक्ष अनिल सुराणा यांचा 75वा वाढदिवस सकल जैन समाजाच्या वतीने उत्साहात साजरा करण्यात आला. रुक्मिणीनगर येथील त्यांच्या निवासस्थानी भव्य दिव्य स्वरूपात त्यांचा सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले. सकल जैन समाजाचे सचिव अभिनंदन पेंढारी यांनी केलेल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी कार्याध्यक्ष सुरेश जैन तर प्रमुख अतिथी म्हणून महेश कोठारी, अभिनंदन बँकेचे अध्यक्ष विजय बोथरा, चंदू सोजतिया, अमृत मुथा, अनिल मुनोद, पुरुषोत्तम मुंदडा होते. अनिल सुराणा यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचा नातू तीर्थश्रेयन सुराणा यांनी आपल्या दादाच्या जन्मदिवशी कविता म्हटली. घरच्यांनी रोमल आणि किरण यांनी त्यांना अक्षवंत केलेत. यानंतर अनिल सुराणा व त्यांच्या सर्वांगणी किरण सुराणा यांचा अभिनंदन पेंढारी व उपस्थितांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, मोत्याची माळा, स्मृतिचिन्ह व गौरवपत्र देऊन यथोचित सत्कार केला. यावेळी विविध संस्था मान्यवरांनी अनिल सुराणा यांचा सत्कार केला.
महेश कोठारी, विजय बोथरा, सुरेश जैन, चंदू सोजतिया, संजय आचलिया, अनिल मोहक, पुरुषोत्तम मुंदडा, दिनेश मुथा, राजेंद्र बुच्चा, अमृत मुथा यांनी आपल्या भाषणातून अनिल सुराणा यांच्या कार्याचा गुणगौरव करून त्यांच्या हातून अशी समाजसेवा घडत राहो अशा सद्भावना व्यक्त केल्यात. अमरावती सकल जैन समाज के आइकॉन, हमारे सबके चाहते, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय अनिल जी सुराना आज अपने जीवन के 75वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं. मैं अमरावती जैन श्वेतांबर बड़ा मंदिर ट्रस्ट और दादावरी ट्रस्ट मंडल के तरफ से सम्माननीय भाई साहब को दीर्घ आयु की कामना करता हूँ और वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह वह गरीबों की मेडिकली और एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं, शायद ही अमरावती में ऐसा कोई परिवार होगा जो ऐसी अच्छी मदद करता है. यह हेल्प के लिए मैं वापस से एक बार सकल जैन संघ की तरफ से आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभारी हूँ. जय हिंद, जय गुरुदेव की जय. आदमी अनिल बाबू सुराणा जी की कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. आदमी अपने नाम से नहीं, अपने कार्यों से जाना जाता है. उसे जो मान सम्मान मिलता है वो उनके द्वारा किए हुए कार्यों से मिलता है. हमेशा सकल संघ को, जैन दादावाड़ी को और पूरे जैन समाज को उनके तरफ से हर बार मदद मिलती रहती है, हर सेवा मिलती रहती है. मैं दादा गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, मंगल कामना करूंगा कि उनको अनिल बाबू सुराणा जी को दीर्घायु दे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ मस्त रखे, चुस्त रखे, कुछ रखे, यही शुभकामनाएं. दो बातें बताई, एक तो वो मानवतावादी सेवा का और दूसरी बताई कि सभी लोग प्रेमी है, लेकिन जो प्रेम ये मिलने के बाद देते वो उसके बारे में कुछ नहीं कहता. जब आदमी बुद्धि का सहारा लेकर, परोपकार का सहारा लेकर, मानवता का सहारा लेकर अपनी जीवन यात्रा शुरू करता है तो उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना सभी उसी अनुरूप होने लगता है. स्वावलंबी आदमी की सोच में आत्मविश्वास और उसके काम के पूर्ति का संतोष टपकता है. साधारण कपड़ों से ये बातें छुपती नहीं और रेशमी परिधानों से सुंदरता आती नहीं. उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा. कीर्ति आपकी शुभ रश्मि से आलोकित हो जाए जग में और अखंड गौरव सा यश आपका रहे प्रकाशित पूरे नवी. चमक रहा है तेज तुम्हारा, चमक रहा है बर्थडे का और तुम्हारा नयन आपकी ऐसी जोरदार मूर्ति है जैसे परोपकार की मूर्ति आपकी. मार्ग प्रशस्त हो आपका, यूं ही सदा आगे बढ़ो. श्रद्धा एवं विश्वास का अमित नया इतिहास. आदरणीय सुराणा जी ने अपने संभाषण में संत तुकाराम का नाम लिया, लेकिन तुकाराम जी का जो अभंग था वो आप भूल गए. जेका रंगले गांगले त्याची म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, तोची देव देव तेची जाना. और ऐसा ही उनका कर्तव्य जीवन भर हम देखते आए और आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा. इसी शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें बधाई देता हूँ. अनिल भैया सुराणा यांचा 75वा दिवस, त्यांचा या निमित्ताने मी माझ्या शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या ज्या रंगलाल आंदोलनची जी सेवा आहे ती त्यांच्या हातून 100 वर्षापर्यंत चालू आणि परमेश्वर त्यांना सुखशांती, दीर्घायुरोग्य आणि स्वस्थ जीवन आणि उत्तम आरोग्य देवो या शुभकामना सहित पुनः एकदा अनिल भाऊंचा अभिनंदन. सरकारी नौकरी में रहने के बाद में 60 साल के बाद में रिटायरमेंट की जिंदगी हर व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन हमारे अमरावती शहर के लिए बहुत गौरव. कुछ जैसे जो है, अगर आप ड्रीम है तो आपको शुभ जिंदगी रहेंगे और जो है शुभ जिंदगी वो उनकी क्वालिटी. प्रास्ताविक भाषणातून अभिनंदन पेंढारी यांनी अनिल सुराणा यांच्या जीवनाच्या 75व्या वर्षाचा आढावा घेत अनिल हिरालाल सुराणा इनका 75वां जन्मदिन है. उसके उपलक्ष्य में सकल जैन समाज एवं सभी मित्र परिवार की ओर से उनका आज यहाँ पे स्वागत करने के लिए हम यहाँ पे पधारे हैं.
एक हंसमुख चेहरा, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, गरीबों को सहारा देने वाला चेहरा, एक उच्च विद्या विभूषित जिन्होंने एमटेक किया है, उस वक्त उन्होंने गोल्ड मेडल किया है, ऐसे महान व्यक्तिमत्व का आज 75वीं है। वो दिखते नहीं है 75 साल के, 18 साल के दिखते हैं, पर एक्चुअल में 75 साल ही है। उनकी जन्म तारीख मैंने चेक किया है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और इतना ऐसा समाज सेवा कार्य वो करते रहे। आज उन्होंने वो घोषणा भी की है कि कोई अगर जैन समाज का गरीब लड़का हो तो उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा वो करने को तैयार है। उसके बाद में जो मरीज लोग दवाखाने में आते हैं उनके लिए, जो उनके नातेवाईक रहते हैं, उनके खाने के लिए डब्बे का प्रबंध भी वो आज से शुरू कर रहे हैं। इसके पूर्व भी वो करते थे। आज उनके 75वें दिन के उपलक्ष्य में यह दोनों घोषणा हो रही है। आज उसके साथ साथ राष्ट्रीय उपक्रम करके एक उनका वृक्षारोपण कार्यक्रम भी यहाँ पे उन्होंने किया है। ऐसे व्यक्तिमत्व वाले साजस्वी आदमी, उच्च विद्या विभूषित अनिल सुराणा को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। आपल्या भाषणातून आभार व्यक्त केलेल्या भावनांमुळे मला अधिक ऊर्जा मिळाली आहे व अमरावतीत मला समाजाने नेहमीच पाठबळ दिले आहे। त्यामुळे यापुढेही माझ्या परी सामाजिक कार्यात सक्रिय राहील असे प्रतिपादन सत्कारमूर्ती अनिल सुराणा यांनी आपल्या भाषणातून आभार व्यक्त केलेत। मेरा 75वां जन्मदिन है। ये 75 साल पाने के लिए मेरे को जो सकल जन समाज अमरावती ने जो सहयोग दिया है, जो प्यार दिया है, इसी की वजह से मैं आज 75वां दिन देख रहा हूँ। सही बात है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये कहना है कि मैं जब से जन्म लिया मैंने, तो पहले मेरे माँ बाप का घर में मेरा परिवार था। उसके बाद में मैं कॉलेज में गया तो मैं कॉलेज के जो मेरे मित्र मंडल थे वो परिवार था। उसके बाद में जब मैं सर्विस में करने लगा तब एमएससीबी के लोगों का सब मेरा परिवार था। और आखिरी में जब मैं अमरावती में आया तो सबसे बड़ा परिवार, सब प्यार देने वाला परिवार, वो मेरे को अमरावती का सकल जन समाज मिला। एक्चुअली ये समाज इतना प्यार देता है एक्चुअली कि आपकी उम्र ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। नहीं तो क्या है कि यदि प्यार नहीं देता तो मुझे लगता नहीं कि मैं 75वां जन्मदिन ये करता हूँ। अब आज 75वें दिन के लिए मैंने इसके बाद मैं मेरे जीवन का जितना भी लक्ष्य है वो एक तुकाराम ने कहा है कि तुकाराम का एक अच्छा था कि भाई जहाँ तुम्हारे अपंग है और व्याध है उनकी भी सेवा करते आप, तो वहीं यानी ईश्वर का निवास है। तो आगे से मैं भी चाहूंगा कि जहाँ भी मेरी सेवा है वहाँ मैं उपलब्ध में कर सकूं। और सबसे बड़ी बात यानी आज तारीख से दादाबाड़ी से जो भी मेडिकल में एडमिट हुए हैं दवाखाने में, उनके लिए जो भी डब्बे ले जाते हैं वहां से दादाबाड़ी से, तो उनका पूरा जो पूरा हर महीने चार्ज मैं दूंगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है एक्चुअली। और उसमें यानी मैं चाहता हूँ कि ये पूरे सकल जन समाज को मालूम हो कि कोई भी जब अमरावती में कोई भी दवाखाने में यदि एडमिट होता है तो उसके लिए और उसके साथ में जो एक आदमी रहने वाला है उसके लिए जो भी टिकट लगेगा वो दादाबाड़ी से आप ले जाए हुआ एक्चुअली उसके सिर्फ लिख देने का आपने, मैं उसके पैसे दूंगा। और सबसे बड़ी बात मैंने क्या है कि मैं आज एक ऐसे व्यक्ति को, ज्यादातर एक कोई लड़की होगी, मैं वो लड़की को लेके एक एमबीबीएस पढ़ाने के लिए लूँ जिसकी कैपेसिटी नहीं है एक्चुअली से पता है। वो उसके पीछे मेरा दो कारण है मेरा। एक तो क्या है कि मैं उसको जब एमबीबीएस पढ़ाऊंगा तो कम से कम वो जब सर्विस करेगी, जितने लोगों को मरीज की सर्विस करेगी, वो सर्विस में मेरा भी थोड़ा बहुत सहभाग रहेगा, इससे मुझे समाज रहेगा एक्चुअली। वैसे ही मरीजों की सेवा करने में ये मैं डब्बे सिस्टम दे के कम से कम मैं कुछ लोगों की सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे को एहसास रहेगा एक्चुअली। सबसे इम्पोर्टेंट यानी आज जितने भी मेरे हमारे मित्र मंडल में सकल जन समाज है, मैं हर एक का नाम तो ले नहीं सकता, वो आए यहाँ, उन्होंने मेरा जो उत्साह बढ़ाया, मैं उसके लिए शब्द वंदन करता हूँ एक्चुअली उनको, और मैं मेरे दो शब्द धन्यवाद करता हूँ। सर्वांगसुंदर कार्यक्रमाचे संचालन अभिनंदन पेंढारी तर आभार प्रदर्शन दीपक हुंडीकर यांनी केलेत। या कार्यक्रमात सर्वश्री प्रकाश कोठारी, राजेंद्र चोरडिया, भारत खजांजी, संजय जैन, सुरेश साबत्रा, प्रसन्न लुणावत, सुरेश मुनोत, महेंद्र भंसाली, राधेश्याम यादव, इंदर सुराणा, प्रकाश बोकरिया, नवीन चोरडिया, विजय भंसाली, दिनेश गुकलिया, कोठारी,
पन्नालाल उस्तवाल, टाले साहेब व अनेक जैन समाज बांधव उपस्थित होते. इत्र से खुशबू आए ये आरज़ू नहीं मेरी, इत्र से खुशबू आए ये आरज़ू नहीं मेरी, तुम्हारा किरदार से मैं भाग जाऊं ये मेरी कोशिश नहीं मेरी. इसके पश्चात मैं दीपक कुंभकर से निवेदन करता हूँ. अकोट तालुक्यातील रुईखेड या आदिवासी गावात शनिवारी प्रचंड वादळासह गारपीट होऊन अनेकांचे अतोनात नुकसान झाले. बोरी गावात बांबूंचे वृक्ष कोलमडून एक म्हैस ठार झाली तर अनेक जनावरे जखमी झाले. केळीचे पिके जमीनदोस्त झाल्याने शेतकऱ्यांचे सुद्धा मोठे नुकसान झाले. अकोट तालुक्यातील सातपुड्याच्या पायथ्याशी आदिवासींचे गाव असलेल्या रुईखेड गाव सह बोरी आणि अनेक गावात शनिवारी बरसलेल्या पावसाने मोठे नुकसान झाले. परिसरात प्रचंड वादळी वारा व गारपीट होऊन शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले. बोरी येथे वादळी वाऱ्यांसह पाऊस झाल्याने शेतशिवारातील बांबूंची मोठे झाड कोसळून त्यामध्ये म्हैस ठार झाली तर काही जनावरे दबून जखमी झालीत आहे. बोरी येथील रतन नामदेव येवले यांचे नुकसान झाले आहे. कोसळलेले बांबू जेसीबीद्वारे हटवून जनावरांना बाहेर काढण्यात आले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास आर्थिक मदत देण्याची मागणी आता केली जात आहे. मोहन उमरावजी खडके, राहणार बोरी. आमच्या गावात काल 4 वाजता वादळी वारा जोरात आलं आणि हे मामाचे वासरं आणि गाई म्हशी हे झाडाखाली बांधलेले होते. तर एवढ्या जोरानं पाऊस आलं की ते झाड खाली पडलं आणि एक म्हैस जाग्यावरच ठार झाली आहे आणि 2-3 ढोरं जखमी आहेत. कमीत कमी ते म्हैस 60 ते 70 ते 80 हजारापर्यंतची म्हैस होती आणि ते जाग्यावरच ठार झाली आहे. याच्यासाठी प्रशासनाची मी नम्र विनंती करतो की मिनिमम जेवढे आमचं नुकसान झालं तेवढं तरी भरपाई करून द्यावं ही प्रशासनाला आम्ही हात जोडून विनंती करतो. वस्तापूर परिसरातील महागाव येथील गोपाळ गणेश मेहरे यांच्या केळीच्या बागा संपूर्ण परिपक्व होऊन कापणीला आलेल्या मातीमोल झालेल्या आहेत. शेतकरी रवी गणेश मेहरे काल 18 तारीख शनिवार रोजी 4 वाजता सुमारे गारपीट व वादळ या वादळाने आमचे पूर्णपणे नुकसान झालेले आहे. कमीत कमी 2 एकरातली केळी आमची 1.5 एकर केळी पूर्ण झोपलेली आहे आणि पूर्ण केळी कापायला आली होती. पूर्ण परिपक्व केळ बनलेलं होतं, पुरं नासधूस झालं, पूर्ण नुकसान झालेलं आहे आमचं. आता तात्काळपणे पटवारी साहेब, ग्रामसेवक साहेब, कृषी साहेब हे आमच्या शेतात येऊन पंचनामे करून आम्हाला जे काही मदत मिळेल ते सरसकट मदत मिळण्याची आम्हाला. तर परिसरातील पक्क्या घरावरील 3 शेड बांधलेले पूर्णतः उडून गेले आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनाने तात्काळ त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशा मागणीला जोर धरत आहे. फिरून बोलते हिमलडीगर. काल चक्रीवादळ नुकसान झाला तर पक्का घरचं काय म्हणते पडला तिची भरपाई द्यायला लागेल. कुटुंबाच्या जान वाचून दिला तरी सरकारनं भरपाई करून देणार. सिटी न्यूज चॅनल आपल्या टीव्हीवर सुद्धा बघू शकता. यामध्ये GTPL चॅनल नंबर 73, फास्ट वे 256, सिटी केबल चॅनल नंबर 92 वर. जर आपल्या टीव्हीवर सिटी न्यूज चॅनल दिसत नसेल तर आपण आपल्या केबल ऑपरेटरशी संपर्क करावे. आपण सिटी न्यूज केबलच्या व्यतिरिक्त YouTube, Facebook, Instagram आणि ट्विटरवर सुद्धा बघू शकता. याकरिता सोशल मीडिया अकाउंट सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, लाईक करा. YouTube अकाउंट सबस्क्राईब करण्याकरिता सबस्क्राईब बटनला क्लिक करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण सर्वात आधी समाचार आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे. तसेच सिटी न्यूजचे फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर हँडल फॉलो करा. आपण व्हॉट्सअपवर सुद्धा सूचना देऊन न्यूज प्राप्त करू शकता. व्हॉट्सअप नंबर खाली स्क्रीनवर येत आहे. हे बातमीपत्र एवढ्यावरच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत. नमस्कार.